विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता बामल, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की कविता सुदामा का अध्ययन अध्यापन करेंगे। उनकी यह कविता द्वापर नामक खंड काव्य से उद्धृत है, जिसमें सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि उसे धन का लालच नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसके सरलार्थ करेंगे। अरि राम कहे वन सा यह घर, अरि राम कहे वन सा यह घर, छोड़ कहाँ मैं जाऊं उस आनंद कंद को, कैसे तेरी व्यथा सुनाऊं। जगती में रहकर जगती की बाधा से डरती है, अपनी तो अपनी है घरनी असंतोष करती है। यह दुख मेरे सिर माथे है, यह दुख मेरे सिर माथे है, यह अभाव मन भाया, कृपा प्रभु की और मुझे जो ले जाने को आया। विभवशालिनी इस वसुधा पर क्या अभाव है धन का, विभवशालिनी इस वसुधा पर क्या अभाव है धन का, पाया परंपरागत मैंने दुर्लभ साधन मन का। मैं उस कुल का हूं विश्रुत है, त्याग और तप जिसका, मुझको न हो किंतु तुझको भी गर्व नहीं क्या इसका। लेता हूं कुछ से मैं अपने, लेता हूं कुछ से मैं अपने, असन वसन की भिक्षा, देता हूं कुछ को मैं उनके धर्म कर्म की शिक्षा। है आदान प्रदान यही तो, है आदान प्रदान यही तो, दोनों को हितकारी, बटे हुए हैं कर्म हमारे, पड़े न किसी पे भारी। देता है मिट्टी का घट ही, देता है मिट्टी का घट ही, मुझको ठंडा पानी, पर सोने का पात्र चाहती तू दरिद्र की रानी। सोना पाकर भी क्या सुख से तू सोने पावेगी, बढ़ती हुई लालसा तुझको कहाँ न ले जावेगी। काम क्रोध मद मोह समय पर, काम क्रोध मद मोह समय पर, लोभ सदैव सभी को, कर्मों के अनुसार किंतु है देता दैव सभी को। तो अब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। अब आपके सामने है मैथिली शरण गुप्त जी की कविता सुदामा। जब सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है कि हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, हम बड़ा दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको अपने मित्र श्री कृष्ण के पास चले जाना चाहिए और उनसे थोड़ा सा धन ले लेना चाहिए। तो समझाते हुए सुदामा अपनी पत्नी से क्या कहते हैं, सुनिए। अरि अरि राम कहे वन सा यह घर, कि हे प्रिय आप कैसी बातें कर रही हैं, आप क्या कह रही हैं। राम कहे, श्री राम का नाम लो, वन सा यह घर, हमारा जो यह घर है यह तो वन जैसा है, वन जैसी सुख शांति यहाँ पर है। छोड़ कहाँ मैं जाऊं, मैं इसको छोड़कर और कहाँ चला जाऊं, मुझे तो अपने घर में ही सुख शांति प्राप्त होती है। उस आनंद कंद को कैसे तेरी व्यथा सुनाऊं, उस आनंद में श्री कृष्ण, आनंद कंद किसको कहा गया है, श्री कृष्ण को, उस आनंद में श्री कृष्ण को मैं अपनी पीड़ा किस प्रकार सुनाऊं, उस आनंद के खजाने को कैसे बताऊं कि मैं दरिद्र हूं, मैं गरीब हूं, कैसे कहूं मैं उसे जाकर। जगती में रहकर जगती की बाधा से डरती है। फिर वह अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में रहकर तू संसार की बाधाओं से, संसार की परेशानियों से, संसार के कष्टों से डर रही है, यह उचित नहीं है। यदि आप इस संसार में हैं तो उसके कष्टों को आपको हंसकर सहन करना चाहिए, उत्साह के साथ उनका सामना करना चाहिए। अपनी तो अपनी है धरनी असंतोष करती है, धरनी पत्नी गृहिणी से बना है यह। तो वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि यह तो अपने अपने कर्म है, यह तो अपना अपना भाग्य है, और उस भाग्य के अनुसार ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार हमें रहना पड़ता है। तो इसीलिए अब इन बाधाओं के प्रति आपको असंतोष नहीं करना चाहिए। आप इसके प्रति असंतोष प्रकट क्यों करती हैं। यह दुख मेरे सिर माथे है, यह अभाव मन भाया।
आगे सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि जिस दुख की बात कर रही हो, जिस कष्ट की बात कर रही हो, जिस आर्थिक अभाव की बात कर रही हो, वह दुख, वह कष्ट तो मैं शिरोधार्य करता हूं, उसे मैं अपने मस्तक पर ग्रहण करता हूं, मैं उसके सामने नतमस्तक होता हूं। क्यों? क्योंकि यह जो अभाव है यह मेरे मन को अच्छा लग रहा है। और अच्छा क्यों लग रहा है यह देखिए, कृपा प्रभु की ओर मुझे जो ले जाने को आया, क्योंकि यह दरिद्रता, यह गरीबी ही है जिसने मुझे ईश्वर की ओर अग्रसर किया है। मुझे ईश्वर की कृपा, उसकी दया दृष्टि प्राप्त हुई है, यही तो मुझे ईश्वर की ओर लेकर जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य का स्वभाव है कि जब उसके पास धन धान्य होता है, सुख संपत्ति होती है, सुख के साधन होते हैं, तो उसे लगता है कि इस सब का कर्ता धर्ता मैं हूं, और वह ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जब उसके जीवन में अभाव आता है, किसी प्रकार का कष्ट आता है, तो वह पीड़ित होकर, दुखी होकर ईश्वर को याद करता है और अपने कष्टों के निवारण की बात करता है। तो इसीलिए सुदामा यहाँ पर कहते हैं कि यह जो दुख है, यह जो दरिद्रता है, अभाव है, मुझे अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इसने ही मुझे परमात्मा की ओर अग्रसर किया है। विभवशालिनी इस वसुधा पर क्या अभाव है धन का? आगे फिर सुदामा कहते हैं कि विभवशालिनी अर्थात वैभव संपन्न, धन धान्य से परिपूर्ण, धन से भरी हुई इस वसुधा, वसुधा अर्थात पृथ्वी, इस पृथ्वी पर क्या अभाव है धन का? धन का कोई अभाव नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। यहाँ वैभव ही वैभव फैला हुआ है चारों तरफ। पाया परंपरागत मैंने दुर्लभ साधन मन का। लेकिन आगे वह कहते हैं कि मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैंने परंपरागत रूप से उस साधन को, आजीविका के उस साधन को प्राप्त किया है जिसका संबंध मन से है, साधना से है। अर्थात मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस वंश में पैदा हुआ हूं जहां मानसिक संतुष्टि की बात की जाती है। मैं उस कुल का हूं, विश्रुत है। फिर वह कहते हैं कि मैं उस वंश में पैदा हुआ हूं, विश्रुत है, जो संपूर्ण संसार में सुप्रसिद्ध है, जिसके बारे में सुना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है क्या? त्याग और तप जिसका, जिसके त्याग की बात, जिसकी तपस्या की बात, जिसकी साधना की बात सारे संसार में प्रसिद्ध है। मेरा जन्म तो उस वंश में हुआ है। मुझको न हो किंतु तुझको भी गर्व नहीं क्या इसका? फिर कवि कहते हैं कि सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे तो इस बात का चाहे गर्व हो या ना हो कि मैं उस वंश में पैदा हुआ हूं, लेकिन तुम्हें तो इस बात पर गर्व महसूस होना चाहिए, गर्व अनुभव होना चाहिए कि तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है जो तपस्वी है, जो त्यागी है। लेता हूं कुछ से मैं अपने असन वसन की भिक्षा, देता हूं कुछ को मैं उनके धर्म कर्म की शिक्षा। फिर सुदामा अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं इस समाज में कुछ लोगों को धर्म की शिक्षा देता हूं और कुछ लोगों को कर्म की शिक्षा देता हूं। कुछ को कहता हूं कि धर्म का पालन इस प्रकार करना चाहिए और कुछ को मैं सिखाता हूं कि हमें अपने कर्म इस प्रकार करने चाहिए। अर्थात मैं ज्ञान देने का प्रयास करता हूं और इसके बदले में क्या करता हूं? लेता हूं कुछ से मैं अपने, लेता हूं कुछ से मैं अपने असन वसन की भिक्षा, और फिर मैं उनसे कुछ वस्त्र और भोजन जो है वह भिक्षा के रूप में ग्रहण करता हूं। है आदान प्रदान यही तो दोनों को हितकारी। फिर आगे सुदामा कहते हैं कि यह शिक्षा, धर्म और कर्म की शिक्षा देना, शिक्षा का दान देना और भोजन और वस्त्र लेना, यह दोनों ही कार्य जो हैं वह दोनों पक्षों के लिए कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं, दोनों का भला करने वाले हैं। बटे हुए हैं कर्म हमारे, पड़े हैं जिसमें भारी। इस संसार में हम सभी के जो कर्म हैं, हम सभी के जो कार्य हैं वह बांटे गए हैं। हर व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करता है और यदि हम अपने कार्य का, अपने दायित्व का पालन अच्छी प्रकार से करें तो उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। देता है मिट्टी का घट ही मुझको ठंडा पानी, पर सोने का पात्र चाहती तू दरिद्र की रानी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं अपने जीवन से, अपने जीवन की व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट हूं। मेरे मन में धन की कोई लालसा नहीं है,
मैं अपने घर में मिट्टी का जो घड़ा है उसका ठंडा पानी पीता हूँ और वह घड़ा मेरी प्यास बहुत अच्छी प्रकार से बुझा देता है। पर सोने का पात्र चाहती, लेकिन हे प्रिय, तू दरिद्र की रानी, तू गरीब व्यक्ति की पत्नी होकर भी सोने का पात्र चाहती है। अर्थात तुम्हें प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता अनुभव हो रही है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति हो। सोना पाकर भी क्या सुख से तू सोने पाएगी। वाह! कवि कहते हैं, सुदामा कह रहे हैं, सोना पाकर कि यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन दौलत आ जाए, सोना आ जाए, हीरे जवाहरात आ जाए, धन धान्य संपन्न हो जाए तुम्हारा जीवन, तो क्या फिर तू चैन से सो पाएगी? क्या तुम्हारी लालसा समाप्त हो जाएगी? अर्थात नहीं होगी। यहाँ पर कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य को जितना धन प्राप्त होता है, उसकी धन प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो लालसा है, वह बढ़ती चली जाती है, क्योंकि धन दौलत से संतुष्टि नहीं आती। संतुष्टि तो जो है वह मन का विकल्प है, मन से ही संतुष्टि प्राप्त होती है। बढ़ती हुई लालसा तुझको कहाँ न ले जाएगी। लेकिन जब तुम्हारे पास अत्यधिक धन आ जाएगा तो तुम्हारी जो इच्छा है वह वहां पर रुकेगी नहीं, अपितु वह तुम्हें और अधिक धन प्राप्त करने के लिए न जाने किस स्थान पर लेकर जाएगी। अर्थात तुम्हारी इच्छा का कोई अंत नहीं होगा। इसलिए तुम्हें धन की कामना नहीं करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह समय पर सदैव सभी को, कर्मों के अनुसार किंतु है देता दैव सभी को। फिर कवि कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। मद यानी अहंकार। इन 5 विकारों की बात करते हुए कहते हैं, इन 5 विकारों के प्रति सावधान करते हुए कवि कहते हैं कि सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि मनुष्य के अंदर 5 प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। और ये जो विकार हैं, यह विकार मनुष्य को समय समय पर भ्रमित करते रहते हैं। कभी हमारे ऊपर कौन सा विकार हावी हो जाता है तो कभी हम किसी अन्य विकार के अधीन हो जाते हैं। कर्मों के अनुसार किंतु है देता दैव सभी को। लेकिन परमात्मा जो है इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। इसीलिए मनुष्य को विकारों से बचकर रहना चाहिए और जो भी जीवन उन्हें मिला है उसमें पूर्णतः संतुष्ट रहते हुए विकारों पर नियंत्रण रखने का, उनको काबू में करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।